और आपसे कुछ ही देर में जुलाई आईआईपी यहाँ पर आंकड़े आएंगे और आपको बता दें कि जुलाई आईआईपी ग्रोथ 1.4% रहने का अनुमान है और जून में 2.1% की ग्रोथ रही थी, यानी आईआईपी के आंकड़ों में कुछ कमजोरी की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। आपसे कुछ ही देर में ये आंकड़े सामने आएंगे आईआईपी और सीपीआई के, और इस पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे। एक्सपर्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जहां पर हम चर्चा करेंगे कि इन आंकड़ों के बाद बाजार की तस्वीर क्या होगी, इकोनॉमी की तस्वीर क्या होगी और क्या आने वाले समय के लिए इन आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत देवगन भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल 8 महीने के उच्चतम स्तर पे आईआईपी 2.1% रही थी जून महीने में, लेकिन अब देखना होगा कि जुलाई महीने में क्या रहती है। एस्टिमेट है 1.4%, लेकिन जो प्रॉब्लम एरिया है वो है जुलाई में एक्सपोर्ट्स में 6.8% की गिरावट रही थी। वो कहीं ना कहीं आईआईपी पे ज़रूर इम्पैक्ट डालेंगे और कोर सेक्टर ग्रोथ में स्लगिशनेस देखने को मिली थी, जिसका असर, क्योंकि 38% वेटेज रखता है कोर सेक्टर आईआईपी के आंकड़ों पे, तो उसका असर ज़रूर आईआईपी के आंकड़ों पे आता हुआ नजर आएगा। तो मॉडरेट धीमापन 1.4% की ग्रोथ रह सकती है। वृंदा जागीरदार मेरे साथ समय जुड़ी हैं। वृंदा जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। मैम, आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आईआईपी इस बार? हाँ, ये जो वीकनेस हम देख रहे हैं आईआईपी में, ये तो जुलाई तक कंटिन्यू ही रहेगा। अराउंड 1.5 तक हो सकता है ग्रोथ, लेकिन जुलाई के बाद का जो है उसमें पॉजिटिविटी दिखेगा। लेकिन अब तक हाँ, जो डेटा आएगा उसमें कुछ ज़्यादा हमको हम उम्मीद ना रखें कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जुलाई का जो आईआईपी डेटा है वो थोड़ा वीक ही होगा, और आईआईपी और जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, जो सीपीआई का डेटा आने वाला है, वो भी थोड़ा लेकिन 6% से कम ही रहेगा उसका। और क्योंकि बेसिकली बेस इफेक्ट विल स्टार्ट किकिंग इन, तो इसलिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक तो सॉफ्ट ही रहेगा। अच्छा, सीपीआई की तरफ से हम थोड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां आईआईपी का सवाल है वहां पर अभी तक कुछ मेजर रिवर्सल शायद ना दिखे। लेकिन जो मेन आंकड़ा रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कैसी रहती है आईआईपी में। अजय बदगा साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया। आज बाजारों के लिए तो बिल्कुल जो दिन था वो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत डैमेज था, एकदम कार्नेज कहूंगा मैं, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे देखने को मिला। लेकिन अब अगर ये 1.4% की ग्रोथ आ जाती है, जो कि अनुमान है, तो इसका असर इंडियन मार्केट्स पे क्या देखते हैं आप? ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि ये मोर और लेस डिस्काउंटेड है। ऐसा भी नंबर नहीं है कि जो मार्केट को हिला देगा। तो अभी ये जो ग्लोबल लिक्विडिटी का रिवर्सल के चलते करेक्शन आ रही है पूरे विश्व भर में और भारत में भी, वो एक ग्लोबल मुद्दा है। तो ये आईआईपी नंबर एक छोटा सा मुद्दा है। सीपीआई थोड़ा देखना पड़ेगा। लगता है कि सीपीआई नीचे आएगा। फूड प्राइसेस थोड़े कम हुए वेजिटेबल्स के, तो उसके चलते थोड़ा सीपीआई कम आएगा, बट उससे रेट कट की उम्मीद कमी करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इन नंबर्स का मार्केट्स पे। मोर इम्पैक्ट ग्लोबल इश्यूज का है। लेकिन अजय जी, जो बारीकियां बाजार अब जानने की कोशिश करेगा वो रहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कैसे रहती है, क्योंकि त्योहारी सीजन कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, तो उससे कहीं ना कहीं क्यूज लेने की कोशिश करेगा मार्केट्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग में तेजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि पिछली बार बिल्कुल 0.9% हल्की तेजी थी, 0.7% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.9% का आंकड़ा आया था। इस बार क्या रफ्तार पकड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ? देखिए, ओवरऑल कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी, क्योंकि आप देखें तो ज़रूर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उछाल है, बट जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनियां करती हैं, उसमें तो डी ग्रोथ है। सरकार का कैपेक्स तेज़ी से बढ़ा है। उन्होंने, जैसे आपने देखा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा, तो सरकार ने फ्रंट एंड किया है अपना खर्चा काफ़ी हद तक, बट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, लेकिन वृंदा जी, 18 महीने के बाद पहली बार जून में एक्सपोर्ट्स में कुछ बढ़ोतरी आई थी, लेकिन अभी भी अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की फिगर को देखें तो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं है। एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर आपका कमेंट क्या होगा? क्या इसमें कुछ तेज़ रिकवरी की उम्मीद आप कर रही हैं आने वाले दिनों में? जब तक ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी रहेगी,
तो एक्सपोर्ट्स में हम ज़्यादा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो हम अपना जो डायरेक्शन है वो थोड़ा रिवर्स करें और जो कंट्रीज जो ग्रो कर रहे हैं उनके साथ हम अगर अपनी बिजनेस बढ़ाएं तो इसलिए देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी, लेकिन एक्सपोर्ट की तरफ से हम ज़्यादा उम्मीद ना रखें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ तक सवाल है, वो वीकनेस तो अभी तक उसमें कुछ रिवर्सल नहीं दिख रहा, उसमें थोड़ा समय लगेगा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन महंगाई को लेकर लगातार अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि सरकार ज़रूरी कमोडिटीज़ की कीमतों को कम करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कदम उठा रही है। और अभी ये खबर आई है कि अब सरकार जो है वो कीमत तय करेगी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी, और साथ ही मानसून काफ़ी बेहतर है। दाल को लेकर सरकार काफ़ी एग्रेसिव है। सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि पीएम ने खुद कहा है कि किसानों के पास मौजूद जितनी भी दालें हैं उसकी खरीद की जाए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन तमाम कदमों का एक बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आने वाले समय में दिखेगा, और महंगाई में क्या आपके हिसाब से तेज गिरावट आ सकती है? वृंदा जी। डेफिनेटली ये जो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये बहुत ही पॉजिटिव है, और इससे क्या होगा कि हाँ, फूड इन्फ्लेशन में हम स्पाइक नहीं देखेंगे। तो एक तो गुड मॉनसून्स है, और ऊपर से जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव है। और जो अबॉलिशन ऑफ एएमसी, इन सब को मिलाकर देखें तो फूड इन्फ्लेशन की तरफ से जो पहले जो डर बन रहा था वो नहीं होगा, लेकिन हम ओवरऑल जल्दी ही शार्प फॉरेन इन्फ्लेशन नहीं देख सकेंगे। हाँ। क्योंकि देखिए जो सर्विसेज सेक्टर है जो इंक्रीज हो रहा है, जहाँ से इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, इनके जो ये जो शार्प राइज है, दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन सीपीआई। और दूसरी बात, जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें हम सॉफ्टनिंग नहीं देख रहे हैं, सो कोर इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी। और जो डब्ल्यूपीआई में जो डिसइन्फ्लेशन का माहौल था वो भी अभी रिवर्स हो चुका है, इसलिए सीपीआई में फूड इन्फ्लेशन की तरफ से राहत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ओवरऑल हम शार्प फॉरेन इन्फ्लेशन नहीं देख पाएंगे। उसके लिए थोड़ा और वेट करना होगा। चलिए, कभी भी अब आईपी के आंकड़े, सीपीआई के आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन अजय जी आज जिस तरीके का कार्नेज मार्केट्स पे देखने को मिला, फिर से उसी को रिलेट करके पूछूंगा। आपने पहले कह दिया कि इन आंकड़ों का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा मार्केट्स पे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कार्नेज था सर। व्हाट आर द की रीजंस जिसके कारण आज मार्केट टूटता हुआ नजर आया? देखिए, ये पूरा जो ये एक मंदी का दौर आया वो फ्राइडे को अमेरिकी मार्केट से आया, जब एक बयान आया बॉस्टन के जो फेड प्रेसिडेंट है उनका कि भाई सितंबर में रेट हाइक हो सकता है और हमें रेट हाइक करना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं तो बेकाबू हो जाएगी। उसके चलते रिस्क एसेट्स का एक सेल ऑफ हमने देखा, यूरोपीय बाज़ार और अमेरिकी बाज़ार नीचे खुले, और आज सुबह से ही एशियाई मार्केट बहुत मंदी के दौर में थे। हांगकांग मार्केट इनफैक्ट 800 पॉइंट नीचे गिरा, 3% से ज़्यादा। निकाय जो है जापान का मार्केट वो लगभग 270 पॉइंट गिरा। तो ओवरऑल ये एक ग्लोबल मंदी थी, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आ रहा है। आज रात को एक और बयान आएगा एक फेड की वोटिंग मेंबर्स से, अब वो क्या कहती हैं देखना पड़ेगा। मार्च और जून के तिमाही में उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके कहा था रेट हाइक नहीं है और थोड़ी राहत दी थी मार्केट्स को, बट आज वो एक अनशेड्यूल्ड बयान दे रही हैं। तो अब अनशेड्यूल्ड ये भी हो सकता है कि वो कहें कि सितंबर में हम हाइक देख रहे हैं। अगर वो ऐसा कहती हैं तो और सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में। अगर वो कहती हैं कि अभी हम देख रहे हैं डेटा ड्रिवन है, थोड़ा मार्केट में ठहराव आ सकता है। लेकिन अजय जी आज ये बात ये भी निकल के आई थी कि टैक्स विभाग ने एफआई से टैक्स मामलों पर पूछताछ शुरू कर दी है। गार को लेकर ये भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहेगा बाजार। क्या ऐसा कुछ है जो इससे मार्केट्स में बस बनी हुई है? कुछ बड़े निवेशकों के ऊपर कार को लेकर कुछ कंसर्न्स डेवलप हुए हैं क्या? देखिए, बातचीत तो चल रही है और मीडिया में भी ये रिपोर्ट ज़रूर आई थी, बट अभी कहना मुश्किल है। ये आज का जो सेल ऑफ है, अब फ्राइडे को भी नेगेटिव नंबर था, 300 करोड़ तक नेगेटिव बेचा था फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और 300 ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने नेट सेल्स। आज भी लगता है कि भारी बिकवाली हुई होगी, नंबर देखते हैं आते हैं जब, तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। बट गार अब जेटली साहब ने 2 साल की एक अवधि भी दी थी और अब कहा है कि अगले अप्रैल तो वो लाएंगे गार को। तो अब लगता है आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई है दैट इज इन माइनस 2.4% है ये ग्रोथ।
तो कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक नंबर्स जो हैं वो जुलाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के देखने को मिले हैं। इट्स ए नेगेटिव टेरिटरी। अनुमान था कि 1.4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये जो ग्रोथ है ये गिर गई है। डी ग्रोथ का आंकड़ा निकल के आया है, 2.1% की ग्रोथ थी जून महीने में, और जो जुलाई का आंकड़ा आया है वो है -2.4%। वृंदा, आपका पहला रिएक्शन इट्स ए नेगेटिव टेरिटरी और वापस से एक यू टर्न है, -2.4% की डी ग्रोथ। वृंदा, इट्स -2.4%। स्क्रीन पे तो फ्लैश हो रहा है 2.4%। नो, इट्स -2.4%। इट्स एरर। -2.4% की जो ग्रोथ है वो आई है। और अब आप ये बताएं कि जो जुलाई में जो ये डी ग्रोथ आई है -2.4%, ये किसी भी जानकार के अनुमान से बहुत कम है। हम पहले देख चुके हैं जो जून तिमाही के जो जीडीपी आंकड़े आए थे वो भी अनुमान से थोड़े कमजोर थे, और अब ये इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो आंकड़े हैं ये भी नेगेटिव टेरिटरी में। आपका फर्स्ट रिएक्शन? ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, और इतना बड़ा स्विंग, आई एम सरप्राइज्ड व्हाट इज कॉज दिस, क्योंकि कुछ मेजर इवेंट भी नहीं था जिससे इतना एक ही झटके में ये नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए जी। और दिस इज डेफिनेटली वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द मार्केट्स। एंड अभी देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम कैपेक्स। मेरे को लगता है कंटिन्यू टू बी वीक। काफी निराशाजनक आंकड़े हैं ये निश्चित तौर पे, और एक बड़ा झटका आईआईपी के मोर्चे पर बाजार के अनुमान को भी बड़ा झटका लगा है। अजय बग्गा जी, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि एक सरप्राइज डेटा निकल कर सामने आया है और इसका एक सरप्राइज इंपैक्ट मार्केट पर दिखेगा? देखिए, आईआईपी नंबर जो रहते हैं बहुत लंपी रहते हैं और काफ़ी ख़राब इनकी रिपोर्टिंग रहती है। तो कुछ ऐसा महीना आता है नेगेटिव, अब ये अगले महीने का आप देखेंगे एकदम बढ़ जाएगा, 3-4% आ जाएगा। तो इस पे आप ज़्यादा ना देखें, मार्केट इसको ज़्यादा देखता भी नहीं है। ये आईआईपी नंबर्स काफ़ी हद तक ये अनरिलायबल हो गए हैं और बहुत लंपी हो गए हैं। अंडर रिपोर्टिंग रहती है कि क्या रहती है सरकार के एंड पे, बट ये एक महीने से दूसरे महीने बहुत मूव करते हैं। बहुत सरप्राइजिंग है, जैसे वृंदा मैम ने भी कहा, बहुत सरप्राइजिंग नंबर है। 1.5% का आंकड़ा था स्ट्रीट का, जो कंसेंसस एस्टिमेट था, अब ये -2% से ज़्यादा का आंकड़ा आया है, तो डिसअपॉइंटिंग है। बट ये पहले हो चुका है और काफ़ी हद तक मार्केट ये डिस्काउंट करके चलता है कि इन नंबर्स पे आप लेके आप इन्वेस्टमेंट मत करें। एक राहत की खबर है, जो इस बार महंगाई का आंकड़ा है, मृत्युंजय से हम बात कर रहे थे कि डिप देखने को मिल सकती है, वही हुआ है। 6.07% के मुकाबले जो अगस्त में महंगाई आई सीपीआई वो है 5.05%। वृंदा, 5% के आसपास की महंगाई निकल के आई है सीपीआई, यानी कि कहीं ना कहीं अक्रॉस द पैरामीटर्स यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा। तो 5.05% सीपीआई का आंकड़ा, ये कुछ राहत पहुंचा सकता है मैम? डेफिनेटली 5.6 जो मुझे भी लग रहा था कि 6.6% से तो कम ही रहेगा, लेकिन 5.05 इज एक्सट्रीमली वेलकम। मेन थिंग इज एज वी वर डिस्कसिंग कि फूड प्राइसेस जो है वहाँ पर फूड प्राइसेस में जो स्पाइक जो यूजुअली होता था वो इस बार नहीं है, क्योंकि एक तो गुड मानसून्स हुए हैं, लेकिन मानसून्स भी लेट्स नॉट सेलिब्रेट टू मच, बिकॉज मानसून्स का भी अभी कह रहे हैं ओवरऑल थोड़ा डेफिसिट ही चल रहा है, और कुछ जगह में तो बाढ़ वगैरह भी की स्थिति है जिससे क्रॉप डैमेज हुआ है, और उसका इम्पैक्ट भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे पड़ा है। तो इसीलिए सीपीआई, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि सीपीआई जो है अभी 5% के आसपास है, तो वहां पर राहत है। लेकिन जो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात है, एक चलिए आपके पास दोबारा आऊंगा मैम, आपके पास दोबारा आऊंगा, वक्त की थोड़ी कमी है। हमारे साथ अभिक बरुआ जुड़े हैं, एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला कमेंट क्या होगा? ग्रोथ को तगड़ा झटका लगा है और आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं वो माइनस में आए हैं, आपका पहला रिएक्शन सर? ग्रोथ को तगड़ा जो झटका आप बता रहे हैं, ये शायद हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि आईआईपी में काफी इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड किया जाता है, खासकर जो हमारे फॉर्मल सेक्टर के जो नंबर्स आते हैं जिसमें थोड़ा सुधार हमें देख पाए हैं, वो आईआईपी में कभी कभी वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का थोड़ा सा रोल है उसमें, शायद उसी कारण हुआ है। लेकिन आईआईपी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है, और इसमें से अगर कुछ चीज हुए थे जुलाई में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा कोर सेक्टर्स में थोड़ा स्लो डाउन आया था, लेकिन इतना कम होने का क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि IIP इज वेरी वॉलेटाइल एंड परहैप्स नॉट वेरी एक्यूरेट ट्रिगर ऑफ हमें जो इंडस्ट्री दिखते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका इंडेक्स। तो मैं इससे आई विल नॉट बी टू वरिड। लेकिन इन्फ्लेशन जो आया है वो 5% के आसपास आया है, वही तो कंसेंसस एस्टिमेट था। वेजिटेबल्स पल्सेस में काफी गिरावट आया है इस महीने पहले अगस्त में, और उससे ये नंबर्स इतने कम आए हैं। और याद रखिएगा कि अगस्त में एक नेगेटिव बेस इफेक्ट था, मतलब वो पुश अप कर रहा था इन्फ्लेशन। उसके बावजूद भी ये 5% के आसपास आया है, तो लग रहा है सितंबर में आप 5% के नीचे आप नंबर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जी सेंट्रल बैंक रिव्यू पहले कर चुका है इस महीने की शुरुआत में। उन्होंने ये कहा था कि ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस एक्टिविटी में थोड़ा तेजी देखने को मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड, रूरल डिमांड वेजेस में स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलेगी। ये सब डेटा पॉइंट्स थे, लेकिन इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आई है वो है -3.4%। मैन्युफैक्चरिंग की हालत बहुत नाजुक है। पिछली बार एटलीस्ट 0.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन इस बार आंकड़ा पहुंच गया -3.4%। और किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, माइनिंग, सभी में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसको कैसे समझाएं? ये तो बिल्कुल RBI के अनुमान के बिल्कुल विपरीत हुआ। आप जो अंत में बताए, कोर सेक्टर में जो वीकनेस आया है वो कुछ हमें पता था, क्योंकि कोर सेक्टर डेटा आ चुका था पहले। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं, रिजर्व बैंक जो सैंपल देखता है, और शायद वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर का सैंपल देखता है, उसमें सुधार हमें दिख पा रहा है, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे कंपनीज, उसमें अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम है। वो क्रेडिट ग्रोथ डेटा में भी आ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग शायद उसी कारण इतना घट गया है। बट IIP इज एन अनरिलायबल इंडिकेटर। कभी कभी वो जंप अप करता है, कभी किसी एक आइटम के कारण, और कभी कभी वो इतना ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस समय जो ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ टारगेट सरकार लेके चल रही है, क्योंकि ये तब ड्यूअल मार पड़ी है। पहले GDP के मोर्चे पे अनुमान से कम आंकड़ा आया 7.1% पिछली तिमाही का, और अब IIP में निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो ये ग्रोथ को सुधारने के लिए अब कितना सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, और RBI में क्या मदद कर सकता है? क्या कुछ ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन आया है, ये तो एक रेट कट के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन है। ग्रोथ इज वीक, इन्फ्लेशन भी गिरा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद सितंबर में भी रेट कट 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू वार्न, GDP जो आंकड़े कम आया था, उसका एक कारण था, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आप देखें तो वो उससे स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि सब्सिडीज का एक मामला था। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकलिटीज, ग्रोथ इज स्टिल वीक। Whether IIP fully reflects, I mean, whether IIP is exaggerating it or not is a different issue. Growth weak है, अभी inflation भी is under control, तो मुझे लग रहा है रेट कट करने का ठीक है, काफी स्पेस ठीक है। ओके, अजय बग्गा जी, काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अभिक बरुआ जी ने कही है कि जो कॉम्बिनेशन है CPI का और IIP का, वो कहीं ना कहीं रेट कट को लेकर फेवरेबल है। आपका कमेंट रेट कट को लेकर क्या होगा? बहुत मुश्किल है रेट कट करना, वो हम चूक गए, मौका था पिछले तिमाहियों में। अब तो अगर US रेट बढ़ा रहा है, हमें रेट काटना बहुत मुश्किल रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने में इतना इनको मिलेगा मौका RBI गवर्नर को रेट कट करने का। ये जो आंकड़े आए हैं, ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन कम होने के कारण है। 8.9 से फूड इन्फ्लेशन 5.5 पहुंच गई। और IIP नंबर तो अनरिलायबल है, जैसे मैं कह रहा था, बहुत लंपी नंबर रहते हैं। इससे हम ये नहीं निष्कर्ष लगा सकते कि स्लो डाउन है या कुछ है। तो मुझे नहीं लगता रेट कट, एटलीस्ट अगले 3 महीने में तो रेट कट नहीं दिखता मुझे। लेकिन वृंदा जी, आपने अभी कहा था कि महंगाई को लेकर अच्छी खबर यह है कि आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर और राहत मिल सकती है, महंगाई में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि तमाम उपाय यहाँ पर किए गए हैं, मानसून काफी बेहतर है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो महंगाई का टारगेट यहाँ पर फिक्स किया गया था RBI की तरफ से, उस टारगेट को हम अचीव कर रहे हैं, और ऐसे में कम से कम महंगाई के फ्रंट पे ब्याज दर घटाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है?
सिर्फ महंगाई ही ना देखें। महंगाई को जैसे वी वर डिस्कसिंग, हाँ उस वहाँ पर तो बहुत ही रिलीफ है, और गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख सकते हैं कि बाय नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी थोड़ा 4.5% तक भी जा सकता है इन्फ्लेशन, लेकिन मार्च 2017 तक फिर से 5% तक आ जाएगा। तो सिर्फ महंगाई की तरफ से राहत मिली है, लेकिन जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सर्विसेज के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर तो इन्फ्लेशन बना हुआ है, और कोर इन्फ्लेशन भी काफ़ी अभी तक स्टिकी रहा है। तो इसलिए इसको सिर्फ इन्फ्लेशन का पैरामीटर लेकर ना देखें, क्योंकि देखिए ग्लोबली अभी देखिए ये दो तीन इवेंट्स हैं जो अनसर्टनिटी बनाए रखी हैं। एक तो है यूएस इलेक्शंस, और दूसरा ऑफ कोर्स यूएस फेड क्या करता है, एंड देन व्हाट हैपेंस टू ऑयल प्राइसेस। तो इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी को भी रिजर्व बैंक विल हैव टू लुक एट। सो एक तो हो गया इन्फ्लेशन, दूसरा हो गया ग्लोबल इकोनॉमी, एंड थर्ड जहाँ जो आईआईपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत अभीक और अजय ने भी कहा कि इसको हम ये बहुत वॉलेटाइल डेटा है, बहुत लंपी है, इसको हम एंटायरली इसके ऊपर इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत भी ना दें। बट एट द सेम टाइम देखिए आरबीआई का एक जो डेटा पॉइंट आया है उसमें ये दिखाया है कि जो 2015-16 ईयर में 50% ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव कम फ्रॉम पावर सेक्टर, और बाकी भी जो मेजॉरिटी है, बाकी 50% में भी मेजॉरिटी इज़ कम फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, और वेरी लिटिल हैज़ कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट टेक्सटाइल्स। सो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर अभी पिकअप बिल्कुल नहीं है। ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो मेनली इज लेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट 6 months to 1 year में देखने को मिलेगा। चलिए, अभीक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। अभीक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इन आंकड़ों पे चर्चा करने के लिए। लेकिन वृंदा, जो आप ये बात कर रही हैं, अभी आंकड़ों की बारीकियां मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें कैपिटल गुड्स देखिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जिस तरीके की हालत है, -12.4%, -16.5%, अब है -29.6%। ये कैपिटल ग्रोथ का डी ग्रोथ, आई मीन लगातार गिरावट देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो क्या माने ये जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, क्या आपको लगता है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस उतना है जितना सरकार इस समय प्रोजेक्ट कर रही है, या फिर जो आरबीआई अनुमान के हिसाब से इस समय बिजनेस कॉन्फिडेंस है अर्थव्यवस्था में? नहीं, ये तो जैसे जीडीपी डेटा ने भी दिखाया था, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वहाँ पर बहुत वीकनेस है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन कैपिटल गुड्स। सो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पिकअप बिल्कुल ही नहीं है, और वहाँ पर और भी कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इट्स नॉट शोइंग अप एट ऑल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सब ये तो बहुत ही इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है, केवल रेट कट करके नहीं, बट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर हिंडरिंग ग्रोथ। क्या प्रोजेक्ट्स जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनको क्लियरेंस मिला है, जो क्रेडिट है उन तक पहुंचा है क्या? क्योंकि रेट कट अगर हम सिर्फ करेंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बैंक्स विल पास इट ऑन इमीडिएटली, क्योंकि बैंक्स की स्थिति भी ऐसी है कि वो नॉट इन अ पोजिशन टू इफेक्ट इमीडिएट ट्रांसमिशन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी आपका, अजय बग्गा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो आज के आंकड़े आए हैं आईआईपी और सीपीआई के, ये आने वाले समय में कितना बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, मार्केट के ऊपर डाल सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में